हर कोई सोचता है कि पब्लिक टॉयलेट में बैक्टीरिया बैठा है, जैसे ही मैं जाऊंगी इन्फेक्शन हो जाएगा। पब्लिक टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है, जो एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम है। टॉयलेट जर्मनी में, इंडिया में और अमेरिका में सब जगह उतने ही गद्दे होंगे। ब्लैडर वो ऑर्गन है जिसको आप शांत रख सकते हैं। वो आपका स्लेव है, आप मालिक है। कहीं अगर वो मालिक बन गया, आप स्लेव बन गए, तो आफत हो जाएगी। विमेन सेक्सुअल हेल्थ या वजाइनल हेल्थ में कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपको लगता है कि लोगों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए डे टू डे लाइफ में? अवश्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस पे बात कभी होती नहीं है और शायद होती होगी भी नहीं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज वजाइनल हेल्थ, वजाइना अपने में एक ऑर्गन है विच इज नरिश्ड बाय हॉर्मोन्स, फीमेल हॉर्मोन्स फ्रॉम मेनार्की टिल मेनोपॉज is giving a lot of physical, physiological and mental support. उन लोगों के बारे में बात करें जो मेनोपॉजल होते हैं, तो हार्मोन्स का इफेक्ट खत्म हो जाता है और बहुत सी चेंजेस होती हैं। तो इन चेंज को ना होने देने का जो इफेक्ट है वो हार्मोन्स में है। तो वजाइना की जो लाइनिंग होती है, वजाइनल हेल्थ की जो है, जहां पे कमेंसल बैक्टीरिया तो रहते ही रहते हैं, लेकिन वो आपको इन्फेक्शन नहीं देते। वहां जो हार्मोन्स है, वहां जो बैक्टीरिया वहां से जो निकल रहे होंगे, ये सब कुछ शायद यूरिनरी सिस्टम में तंग कर सकते हैं, बिकॉज यूरिनरी पैसेज में कोई बैक्टीरिया नहीं है। पर ढांचा ऐसा बना है जहाँ यूरिनरी पैसेज, वजाइना और रेक्टम पास पास है, और रेक्टम और वजाइना के बैक्टीरिया हर बार यूरिनरी इन्फेक्शन कर सकते हैं इन ए सेक्सुअली एक्टिव वुमन। तो 20s to 40s में औरतों का हाइजीन मेंटेन करना, यूरिन को बिल्कुल पोस्टपोन ना करना, अंडरगारमेंट्स चेंज करना, इसके बारे में बात होती नहीं है। पर मान लीजिए लोनावला से बॉम्बे तक का सफर है और मेरा ब्लैडर भरा हुआ है और मैं कहीं यूरिन पास करने जाना नहीं चाहती, तो ब्लैडर एक समय तक भरेगा, उसके बाद 2 3 4 ड्रॉप ट्रिकल हो सकता है अंडरगारमेंट में। अंडरगारमेंट गीला हो जाता है। हम डोंबिवली से अगर नरीमन पॉइंट जा रहे हैं और अंडरगारमेंट गीला है, तो वो एक तरह का लैडर है जिसके थ्रू बैक्टीरिया आराम से अंदर जा सकते हैं यूरिनरी पैसेज में। बैक्टीरिया तो बैठे हुए हैं बाहर, वो तो वजाइना से रेक्टम से आ रहे हैं, बिकॉज इंट्रोइटस इज सॉल्ड विद बैक्टीरिया एज contaminant. So it's important for us to maintain the health of that area by looking at maintaining hygiene, number one. Number two, change of undergarments, not postponing urine. हर कोई सोचता है कि पब्लिक टॉयलेट में बैक्टीरिया बैठा है, जैसे ही मैं जाऊंगी इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसा सच नहीं है। पब्लिक टॉयलेट आप बहुत देर से जाते हैं, आपने ब्लैडर बहुत टाइम तक रोक के रखी हुई है, आपने वहां कुछ यूरिन पास किया, शर्मा गए, स्मेल नहीं आ रहा, पर कौन सा टॉयलेट साफ रहता है? और ऐसी कंडीशन में टॉयलेट से इन्फेक्शन नहीं आ रहा, इन्फेक्शन तो आपके अंदर से आ रहा है, क्योंकि तो ये आप मिथ है कि बिल्कुल पब्लिक मिथ, टॉयलेट का यूज बिल्कुल मिथ है। करने से यूटीआई ज्यादा? मानिए आप, बिल्कुल मिथ है। नहीं तो हर औरत जो टॉयलेट जाती है, पब्लिक टॉयलेट और घर के टॉयलेट में क्या डिफरेंस है? ऐसा थोड़ी बैक्टीरिया वेट कर रहा है कि आज मैं, जैसे ही वो आएंगी, मैं घुस के उनके यूरिनरी पैसेज में घुस जाऊंगा। अरे भाई, यूरिनरी पैसेज की जहाँ ओपनिंग है, वही ओपनिंग है वजाइना और रेक्टम की। और देखा जाए तो बैक्टीरिया वहां से हर समय पड़े रहते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन रिलीजन में और साइंस में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। माना जाता है कि कुछ कम्युनिटीज में यूरिनरी इन्फेक्शन होता ही नहीं है। उन वहां की सफाई इतनी बार रहती है, कुछ औरतें दिन में 4 बार सफाई करती हैं, कुछ औरतें एक बार यूरिन पास करती, कुछ औरतें 4 बार अंडरगारमेंट चेंज करती हैं। तो उनमें इन्फेक्शन क्यों नहीं होता? हाइजीन का कोई कोई सवाल ही नहीं उठते। ये हैंड हाइजीन जो हमने कोरोना में सीखा, नॉर्मल सोसाइटी, वो सर्जन तो हर दिन करते हैं 5 बार। तो हैंड हाइजीन सबसे कॉमन चीज माना गया है इन्फेक्शन प्रिवेंशन में। वैसे हाइजीन ऑफ द इंट्रोइटस, वो यूरिनरी पैसेज जिसके सामने बैक्टीरिया बैठे हुए हैं, वो इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वजाइनल हेल्थ, यूरिनरी हेल्थ की बात औरतों तक पहुंच नहीं पाती, हो नहीं पाती। एवरी टाइम व्हेन यू आर यूजिंग अ वॉशरूम वजाइना को वॉश करना चाहिए या पेनिस को वॉश करना चाहिए? क्या ये अम, विल हेल्प इन द ये बहुत ही बेटर? रिलेटिव टर्म हो गया, लेकिन हाँ, औरतों में वॉश करने का कारण अलग है, पुरुषों में। कोई सर्कमसाइज मेल वॉश ना करे तो फर्क नहीं पड़ता, पर सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद दोनों पार्टनर्स को वॉश करना और यूरिन पास करना जरूरी है। बिकॉज बैक्टीरिया जो यूरेथ्रा में जाके कॉन्टामिनेट करते हैं, अब रात को सोने गए और सुबह उसे हम कहते हैं हनीमून सिस्टाइटिस, इन्फेक्शन होता है। तो कहने का मतलब है, वो बैक्टीरिया रूम के बाहर वेट कर रहा है, वो अंदर कब आ जाएगा आपको नहीं पता, किस इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन में या किस हाइजीनिक कंडीशन में। डॉक्टर पांडे, मेल में भी ऐसा माना जाता है कि अगर आप गंदे पब्लिक वॉशरूम यूज कर रहे हैं या टॉयलेट यूज कर रहे हैं, तो क्या कभी बैक्टीरिया आपके यूरिन फ्लो से रिवर्स ट्रैवल करके आ सकता है? सर, ऐसा कभी होता ही नहीं है। ये सब इतनी सारी मिथ्या हमारे सोसाइटी में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कोई ऐसा मेल नहीं है जो टॉयलेट में गया उसको इन्फेक्शन हो गया। उसको इन्फेक्शन इसलिए हुआ, बताता हूं मैं आपको। एक तो उन्हें ब्लैडर पूरा भरा हुआ था, ब्लैडर वॉज ओवर स्ट्रेच एंड ओवरफुल, ही वॉज नॉट एबल टू पास, ही वॉज वेटिंग हिज अंडरगारमेंट्स। वो अंडरगारमेंट्स पुरुष या स्त्री में वेट थे। बहुत डिलेड कंडीशन में वो पब्लिक टॉयलेट में किसी बहाने गए। याद रखिएगा, जब ब्लैडर बहुत भरा हुआ है, ब्लैडर बहुत भरा हुआ है नॉर्मल लोगों में, तो हम ब्लैडर खाली नहीं कर सकते। ओवरफिल्ड ब्लैडर विल नॉट बी एबल टू एम्प्टी। एक मिनट एग्जांपल देता हूं। हार्ट और ब्लैडर ऐसे 2 ऑर्गन्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, तभी हम जिंदा है। हार्ट 1 मिनट में 72 बार रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, तभी आपकी लबडब होती है और 72 बार आप पल्स नापते हैं।
ब्लैडर भी वो कर रही होती तो मेरी आपकी आफत हो गई होती। कैसे? ब्लैडर शांत बैठी हुई, हम और आप यहाँ बैठे हैं और आपके ऑडियंस बैठे हुए सुन रहे हैं। ब्लैडर शांत बैठती है और रिलैक्स करती है, करती है, करती है, जब तक भर सकती है। हम और आप उसको और भी ओवर स्ट्रेच करते हैं, जिससे बहते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन, क्रोनिक रिटेंशन, हमारी आदत हो जाती है। युवतियों में बिकॉज टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है, जो एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम है। औरतें यूरिन पास नहीं कर पाती हैं, घर से पानी पी के निकलती हैं, ऑफिस से पानी पी के नहीं निकलती हैं। तो पब्लिक टॉयलेट्स कहाँ है शहर या में? ट्रैवल में पानी नहीं तो पीते। पानी नहीं पीते। कोई अगर है भी ऐसा तो डोंबिवली से अंधेरी स्टेशन पे उतर जाएगा, यूरिन पास करके फिर अगला ट्रेन लेके वीटी या कहीं चर्चगेट जाएगा, क्योंकि यूरिन को रोक नहीं सकते। तो कहने का मतलब है ब्लैडर को उतना आपको सलाम देना पड़ेगा कि ब्लैडर शांत बैठी हुई है, हार्ट की तरह 72 बार कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं, जिससे औरतों को इनकॉन्टिनेंस होती है। तो कहने का मतलब पूरा ये है कि ब्लैडर वो ऑर्गन है जिसको आप शांत रख सकते हैं। वो आपकी कैपेबिलिटी में है। वो आपका स्लेव है, आप मालिक है। कहीं अगर वो मालिक बन गया, आप स्लेव बन गए, तो आफत हो जाएगी। पेशाब आए तो जाना है। अवश्य जाना चाहिए। कोई पब्लिक टॉयलेट से इंफेक्शन होता है ऐसा मैं नहीं मानता, या ऐसी साइंटिफिक कम्युनिटी नहीं मानती, औरतों में भी नहीं मानती। आपके घर के टॉयलेट में जो बैक्टीरिया हैं, वही हर जगह पब्लिक टॉयलेट में। ये और बात है, टॉयलेट जर्मनी में, इंडिया में और अमेरिका में सब जगह उतने ही गंदे होंगे, और टॉयलेट में के बैक्टीरिया औरतों को इन्फेक्शन ही थे। इसी के बहाने बहुत सी सोशल चीजें हो रही हैं, जहाँ पे ये स्प्रे कैरी करो, वो पी वॉश, ये वो वगैरह वगैरह। ये सब मिथ है। ये सब अनफॉर्चुनेटली मिथ है, पर ये सब आजकल मॉडर्न साइंस में जुड़ी हुई है। जो आपको दिखता है वो एक हद तक सच है, उसके बियॉन्ड बहुत कुछ है जो शायद डिस्कस नहीं होती है।